हेलो फ्रेंड्स, फिर आ गई मैं एक नई वीडियो के साथ। मेरे डेली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। इसमें मैं आपके साथ ऑफिस के और अपनी डेली रूटीन की बातें शेयर करती हूँ। कल मेरे साथ तो एक वाक़या हुआ। कल परसों मैंने आपको साथ जो वीडियो शेयर की थी उसमें बताया था मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मेरे पति की का श्राद्ध था, तो उसके बाद मुझे बुखार चढ़ गया, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। तो अगले दिन संडे था और हमारे ऑफिस में एक सर हैं, उनकी बिटिया का बर्थडे था, वो 1 ईयर की हो गई थी। उन्होंने बहुत रेस्पेक्टफुली बुलाया हमको। अब मेरे को तबीयत तो ख़राब हो ही गई थी, कोई जाने का साधन भी नहीं है। सच बताऊँ, मेरे घर के पास से मतलब ऑटो वगैरह कम चलते हैं थोड़ा सा। और फिर शाम का पार्टी थी तो मैं अवॉइड करती हूँ। हालांकि ऑटो तो मिल जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो शाम की जो कहीं भी जैसे कोई पार्टी पड़ती है, शादी है, या कि मैं 2.5 साल से कहीं नहीं गई हूँ। जब से मेरे पति स्वर्गवासी हुए हैं मैं कहीं भी नहीं गई हूँ। किसी ऑफिस में इतने सारे भी, इतना बड़ा ऑफिस हमारा है और किसी ना किसी के यहाँ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। किसी की शादी है, किसी के मकान का मुहूर्त है, किसी के बेबी हुआ है, या किसी के बच्चे की बर्थडे है। तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में, बट मैं कहीं नहीं जाती हूँ। तो मैंने वहाँ भी जाने का डिसीजन मैंने कैंसिल कर दिया था। बुखार था, सुबह से पड़ी थी। तो फिर मेरी जो असिस्टेंट है उसका फ़ोन आया मेरे पास सडनली कि मैडम आप चलोगे क्या, सर ने बुलाया है, उनकी बिटिया का बर्थडे है, वो 1 ईयर की हो गई है, उसके उन्होंने अच्छी पार्टी रखी थी उसके लिए। तो मैंने मना कर दिया, मैं तो नहीं जाऊँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार हो रहा है। तो उसने फिर मुझसे फोर्स किया कि मैडम इतने अच्छे से सर ने इतनी बार कहा है, आप हमें चलना चाहिए, आप चलिए मैडम। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है, मैंने तो मुंह भी नहीं धोया है अभी सुबह से। तो बोली कोई बात नहीं, आप चलेंगे तो तबीयत ठीक हो जाएगी। तो फिर उसने मुझे मतलब रेडी कर लिया जाने के लिए। तो वही अपनी गाड़ी लेकर आ गई मेरे घर। फिर मैं उसकी गाड़ी में बैठकर, तो मतलब कार में बैठकर वहाँ गए हम पार्टी अटेंड की। सर को भी अच्छा लगा, बोले बेटू को लेकर नहीं आए। मैं बेटू की स्टडी चल रही है इसलिए बेटू नहीं आया। और भाभी की जो मतलब मेरी असिस्टेंट है, उनकी बिटिया थी 2, उनको लेकर, और मैं और भाभी और उनके हस्बैंड, तो हम सब 4-5 जने हो गए थे, हम सब मिलकर गए थे। तो मतलब फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद पार्टी में सब अच्छा हुआ। खाना खाना भी मुझसे नहीं खाई क्योंकि बुखार था। फिर वहाँ पे हमने गिफ्ट भी नहीं ले पाई। मैं क्या करूँ, मैंने तो पहले एक प्रोग्राम कैंसिल ही समझा था क्योंकि मैं जाती ही नहीं। वो तो उनका फ़ोन आ गया, वो फोर्स करने लगे, और 6:30 बजे तो उनका फ़ोन आया और 7 बजे से पार्टी शुरू थी। तो अब मैं कहाँ से गिफ्ट लाती, सब दुकानें मतलब बंद हो जाती हैं, उसके लिए थोड़ा देखना भी पड़ता है, अच्छा सा गिफ्ट लाना पड़ता है। फिर मैंने लिफाफा ही बिटिया के लिए लिफाफा ही बना दिया था। फिर वहाँ से आते वक्त वहाँ पे खाना वगैरह खाया। खाने में भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं खा पाई, बस 2 पूरी खाई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, मन बड़ा दुखी सा था 2 दिन से। तो फिर मैंने ज़्यादा नहीं खाया, मैंने कहा हैवी ना हो जाए। बेटे के लिए घर पे खाना बना कर गई थी। और फिर वहाँ से आते वक्त बीच में है ना एक वो कुछ मेला टाइप का लग रहा था जहाँ पे ट्रेडिशनल चीज़ें सेल हो रही थी। तो वो मुझसे बोली मैडम चलो यहाँ भी चलते थोड़ा सा। मैंने मना किया उनसे कि नहीं, मेरा बेटू है, बच्चे घर पे अकेले हैं और बुजुर्ग हैं, मतलब कोई तो बच्चे अकेले हैं घर पे, तो चल अभी नहीं, फिर कभी जाएंगे। बोले अरे मैडम आप कभी नहीं निकलते, मेरे साथ चलो। तो फिर थोड़ा सा वहाँ भी हम घूमे। तो वहाँ से भी भगवान के लिए छोटी छोटी कटोरियाँ ले आई मैं 2-3 पूजा के लिए। और तो कुछ सामान नहीं लाई थी ज़्यादा मैं, बस देखा था। फिर मेरे बेटू को मैंने फ़ोन किया, तूने खाना खाया नहीं खाया। उसको मैंने फ़ोन किया तो उसने बताया मम्मी मैं खाना कैसे खाऊं, उसमें कुकर के ऊपर चींटियाँ हो गई हैं। मैं कहा अरे बाप रे, इसके लिए मैं खाना बना के गई, यानी कैसी चींटियाँ हो गई। फिर मैं बस, मेरा दिमाग परेशान हो गया। वहाँ से बेटू के लिए भेल मतलब होती है ना जो मेलों में मिलती है, वो भेल बनवाई मैंने, वो उसको पैक करवाया। और मैं कहा अब तुम फटाफट पहले घर चलो भाई, मेरा बेटा भूखा है। और मैं यहाँ पे खाना खा लिया मैंने, मेरा अंदर से मन बहुत दुखी होने लगा। फिर हम घर आ गए। फिर वो भाभी को भी मैंने कोई उनको चीज़ देखनी थी तो मैंने, मेरे पास थी वो, मैंने दिखा दिया उनको। ब्रश एक देखना था कि भाभी मेरे मैडम मेरे को कोई ऐसा ब्रश बताइए जिससे सोफ़ा साफ़ हो जाए। तो मेरे पास एक ब्रश था तो मैंने उनको दिखा दिया, मैं कहा इससे सोफ़ा वगैरह हर चीज़ क्लीन हो जाती है। तो वो थोड़ा आए घर पर, पानी वानी पिया, भाभी आई, उनकी दोनों बेटियाँ आई, पानी पिया। फिर वो घर के लिए रवाना हो गए, अपने घर चले गए। और फिर हमें 10:30 बज गए थे, मतलब वो हम यहाँ से निकले थे 7:45 बजे। मेरे घर पे आ गई थी वो 7:45 बजे, उनके साथ में निकल गई थी। फिर वहाँ से 9:30 के करीब वहाँ से हम फ्री हुए प्रोग्राम में से। उसके बाद फिर हम वहाँ रास्ते में मेला जो लग रहा था ट्रेडिशनल चीज़ों का, वहाँ पर चले गए, वहाँ 1 घंटा लगा। फिर उसके बाद घर आ गए। बेटू नाराज़ भी हो गया क्योंकि भूख लग रही थी उसको, और मम्मी इतनी देर कर दी। फिर बस कल यही मेरा पूरे दिन का रूटीन रहा जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। वैसे उसमें पैसे नहीं लगते हैं। ओके बाय।